आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। डाउटनेट में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या उस वृत्त के व्यास की डाटा डैश क्या होती है। यानी हमको प्रश्न पे क्या कह रहे हैं, प्रश्न पे वृत्त की त्रिज्या और वृत्त के व्यास में संबंध हमको बताना है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं वृत्त का व्यास क्या होता है। वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली वृत्त की परिधि से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी होती है। वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली वृत्त की एक परिधि से वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी होती है। दूसरे बिंदु तक की दूरी होती है। हमारे वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली वृत्त की परिधि से किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी होती है। यह हमारा वृत्त का व्यास होता है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली वृत्त की परिधि तक की दूरी होती है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली वृत्त के केंद्र तथा परिधि तक की दूरी होती है। वृत्त के केंद्र तथा वृत्त की परिधि तक की दूरी होती है। वृत्त की परिधि तक की दूरी होती है। वो हमारी क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली वृत्त के केंद्र तथा वृत्त की परिधि तक की दूरी होती है। तो आइए हम इनको एक ग्राफ से प्रदर्शित करते हैं। हम सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। हमने एक ये बनाया, एक ये वृत्त बनाया और हमने क्या माना? वृत्त का केंद्र हमने O माना। और हमको प्रश्न पे वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या ये है वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली वृत्त के परिधि तक की दूरी। वृत्त का केंद्र ये है, वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है और वृत्त की परिधि तक की दूरी। ये हमने इस रेखा को बना दी। ये हमारी क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या होगी। और हमारी वृत्त की व्यास क्या है? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाले यानी इस बिंदु से होकर जाएगी वृत्त की परिधि के एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक की दूरी। अगर हम इसको इस प्रकार बनाए, जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की वृत्त की परिधि पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी है। अब हम इन दोनों रेखाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएगी? ये हमारे वृत्त का व्यास हो जाएगा, जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। वृत्त के एक बिंदु से वृत्त की परिधि पर दूसरे बिंदु तक की दूरी है। ये हमारी AB क्या हो जाएगी? AB वृत्त का व्यास हो जाएगा। AB व्यास है और इस बिंदु को हमने क्या मान लिया? C। तो हम क्या सकते हैं? OC क्या है? OC क्या है? वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। वृत्त के केंद्र तथा परिधि तक की दूरी क्या है? हमारी वृत्त की त्रिज्या है। तो OC क्या है? OC हमारी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। अब अपने प्रश्न पे हम देखते हैं, हमको इन दोनों के बीच में संबंध बना देते हैं। हम देख पा रहे हैं कि अगर AO क्या है? AO क्या है हमारी? AO वृत्त का केंद्र है, A वृत्त की परिधि पर स्थित है। OA भी हमारी क्या है? त्रिज्या है। OA क्या है? त्रिज्या है। OB क्या है हमारी? OB भी हमारी त्रिज्या है। OB भी हमारी त्रिज्या है। और AB क्या है? AB हमारी वृत्त का व्यास है। तो हम AB को हम क्या लिख सकते हैं? AB को हम लिख सकते हैं OA प्लस OB। और ये AB की लंबाई हमने क्या माना? D। वृत्त की त्रिज्या को हमने R बोला था। तो यानी OA क्या हो जाएगा? ये भी OAR हो जाएगा, ये भी OBR हो जाएगा। यानी OAR प्लस R यानी D क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास जो है D बराबर 2R। हम कर सकते हैं कि D बराबर 2R। तो हम कह सकते हैं वृत्त की त्रिज्या उस वृत्त के व्यास की आधी होती है। हमारा खाली स्थान क्या हो जाएगा? अगर हम निकालें R का मान क्या हो जाएगा? D/2 यानी R का मान क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास की आधी होती है। और यही हमारा रिक्त स्थान था। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।